Good afternoon to all the dearest one, which are waiting for the next video of molecular orbital theory in bonding and molecular structure. In the previous class, we have taken the electronic configuration according to MOT. आपको याद होगा कि हमने आपको हाइड्रोजन से N2 तक बताया था, जो कि मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. सिग्मा 1s लेसर देन सिग्मा स्टार 1s विच इज सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और आखिर में सिग्मा स्टार 2pz. यह आपका H2 से N2 तक का था. O2 F2 और नियॉन का सिर्फ पाई 2px पाई 2py के बदले सिग्मा 2pz था और सिग्मा 2pz के बदले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py था. और आज हम लोग ने ये डिसाइड करते हैं अपन कि आज हम H2 से N2 तक के पूरे ख़त्म कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम O2 F2 नियॉन और अलग और एप्लीकेशन जो MOT कहेंगे वो करेंगे. इस तरह से आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम MOT को ख़त्म करने वाले हैं. तो आज पिछली क्लास में मैंने आपको H2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला था, हाफ इनटू NB माइनस NA, जहाँ NB था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और NA था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. H2 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं. पहली एग्जाम्पल H2 की थी. आज हम लोग कवर करेंगे हीलियम मॉलिक्यूल, लिथियम मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल. ये सब हम आज करेंगे. N2 तक का कॉन्फ़िगरेशन समझ गए. अगली क्लास में O2 F2 नियॉन में जहाँ ज़रा सा अलग आता है कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीट करके और डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपन ले लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी. आप लोग का हेडिंग वही वाला है एप्लीकेशन ऑफ MOT, जिसमें हमने H2 मॉलिक्यूल कर लिया था. आज हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी हो गई थी. आज हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है हीलियम मॉलिक्यूल. तो सेकेंड एग्जाम्पल अपन सब लिखेंगे 2, दैट इज हीलियम मॉलिक्यूल, है ना. तो 2 हमारा है हीलियम मॉलिक्यूल. ठीक है. हीलियम मॉलिक्यूल जो है He मॉलिक्यूल, इसके अंदर आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का. और हीलियम का जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो 1s2 में हैं. लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो आपके पास 2 हीलियम एटम्स हैं, यानी टोटल मिला के जो इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फिल इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर 4. सो हाउ यू फिल देम. फर्स्ट आपका सिग्मा 1s आएगा. पहले आपका सिग्मा 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. कॉमा भी लगा सकते हो, लेसर भी लगा सकते हो. सिग्मा स्टार 1s2, करेक्ट. सिग्मा 1s में 2 आ गए, सिग्मा स्टार 1s में 2 आ गए. अब हम जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो BO जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ इनटू आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू आएगा हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में 2 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं. तो ये आ जाएगा 0. तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0. यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब ये हुआ कि हीलियम मॉलिक्यूल रहता नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है और अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या 0 है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल यानी होता ही नहीं है. एंड ऑल ऑफ अस नो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन सारे जो नोबल गैसेस हैं दे आर मोनो एटोमिक. ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते क्योंकि इनके आउटर शेल फुल्ली फिल्ड है. तो ना ये देते ना लेते, तो कहाँ से शेयरिंग करेंगे, कहाँ से ट्रांसफरेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का. तो इसका मतलब ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब ये हुआ कि हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0. और अगर कोई पूछे कि नहीं आप तो हमें बताओ, चलिए होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो डायामैग्नेटिक होता कि पैरा. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड हैं, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल अगर होता तो क्या होता, डायामैग्नेटिक. अगर होता तो डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल आपका होता ही. अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन का था. हाइड्रोजन और हीलियम में ऑर्बिटल डायग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. जैसे ये आपकी एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल है 1s, ठीक है, ये एक हीलियम की है. दूसरी आपकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये आ गई, ये भी 1s ही, ये दूसरे हीलियम एटम की है.
जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो आपको पता है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, एक ये मिल गई और एक आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये मिल गई। ठीक है, तो दो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी, एक की एनर्जी कम होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक की एनर्जी ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गई। अब 1s मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हीलियम एटम। टोटल यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे आ जाएंगे यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके सिग्मा स्टार 1s में। या आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया या आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिख लिया और ये आपका मतलब बॉन्ड कितना है और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरा है कि डाया है, ये सब आपने कर लिया है। तो ये आप देख लें अच्छी तरह और समझ लें कि इस तरह से हमें आगे भी एप्लीकेशन अपने करते रहना है। तो दिस इज़ अबाउट हीलियम मॉलिक्यूल। इसके बाद मेरे पास आएगा लिथियम मॉलिक्यूल। तो थर्ड हमारी जो एग्जांपल आएगी वो आएगी हमारी लिथियम मॉलिक्यूल। हम सब जानते हैं कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, सबको पता है, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s1 है ना। ऑल ऑफ यू नो दिस कि 2 इलेक्ट्रॉन s में है और अफवाह के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन 2s में है। टोटल जब लिथियम मॉलिक्यूल बनाएंगे आप तो आपके पास 3 और 3 6 हो जाएंगे, 3 एक का और 3 एक का। तो टोटल व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू फिल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। सिग्मा 1s में हमारे 2 आ जाएंगे, फिर हमारे उसके बाद सिग्मा स्टार 1s आता है, ये आप याद भी करते जाओ। फिर आपके पास आता है सिग्मा 2s, इसके अंदर भी 2 आ जाएंगे। तो 2 2 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए। तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका, तो जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे तो इक्वल टू हाफ इनटू बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2, तो ये आ गया 4 - 2 2। तो इस तरह से हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 हो गया। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा दिमाग में चलता है हमारे कि लिथियम तो एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है, तो क्या ये Li2 मॉलिक्यूल कभी सुना है अपन ने? जैसे O2 सुना है, Cl2 सुना है, N2 सुना है, बट Li2 हमने नहीं सुना। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो Li2 मॉलिक्यूल होता है वो होता है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता, वो होता है वेपर स्टेट में। तो Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो ये हम अब लिखेंगे यहाँ पर कि ये चीज़ बहुत स्पेशल है जो लिखना है। Li2 मॉलिक्यूल exist in vapor phase, exist in vapor phase and not in solid state, and not in solid phase। मतलब जो बना है आपका ये आपका वेपर फेस में होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर फेस। तो ये आपका हो गया। अब जैसे आपसे कोई कहे कि डाया है कि पैरा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, तो इसलिए क्या है ये, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, डाया मैग्नेटिक है ये। ठीक है बेटा। अब अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहोगे लिथियम मॉलिक्यूल का, तो बी वेरी केयरफुल। ये तो आपके पास ऐसे ही रहेगा जैसा है ना, क्योंकि देखो 1s एक का और दूसरे का ये 1s, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन ये भर। 1s तो मतलब ये वाला तो पार्ट आपका इतना ही वैसे ही रहेगा, लेकिन जब 2s का देखोगे आप तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2s जब मिलेंगी तो एक BMO बनेगी और एक ABMO। तो अब क्या करेंगे हम, जब 2 2s बनेंगी तो एक 2s हमने यहाँ ले लिए, ये 2s आ गई, और एक 2s हमारी यहाँ आ गई। ये दोनों 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिली तो ये क्या करेंगी, मिलने के बाद एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनाएगी और एक ऐसे बनाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपका 2s आ गया, ये आपका 2s आ गया। दोनों 2s जब मिली तो ये नीचे वाली जिसे आपने लिख दिया सिग्मा 2s और इसको हमने लिख दिया सिग्मा स्टार 2s। ठीक है। अब आपके पास 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आपका
और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। सो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Li2 मॉलिक्यूल। इस तरह से हमने हीलियम मॉलिक्यूल का देखा कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, यानी वो डज नॉट एग्जिस्ट। Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बट काय में एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है वेपर फेस में। अब Li2 हो गया, हीलियम हो गया। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी आएगी बेरिलियम मॉलिक्यूल। तो अब आप 4 पे आइए। 4 में आप लिखेंगे बेरिलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, आप सब जानते हैं कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4 होता है। तो उसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन, बेरिलियम का 4 होता है, तो जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2। टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फिल? 4 इस बेरिलियम के, दूसरे बेरिलियम के 4, तो टोटल यू हैव टू फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम भरेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 भर गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाह रही थी, वो यहाँ पर भी बताना भूल गई। चलो अब यहाँ बता देती हूँ। एक मेथड है जैसे अपन ऑफबो में लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s1 3s, फिर अपन कहते थे कि नहीं नोबल गैस के उससे भी मदद से भी लिख सकते हैं। आर्गन लिख दिया और फिर लिख दिया जैसे मैंगनीज का आर्गन 4s2 3d5। ऐसे ही यहाँ पर एक और मेथड है लिखने का। जैसे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो आप? 2। तो अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसा लिखा मिले तो आप घबराएंगे नहीं। जैसे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसा लिखा मिल जाए के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के? ये 2 इलेक्ट्रॉन इस के में, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस के में, के और फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। आप अलग से अपनी कॉपी में लिख लो के मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा के भी मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बदले हम ऐसा भी इसके अंदर कर सकते हैं और हमारा वो कंप्लीट सही आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका। तो जब आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो आप जानते हैं हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गिनिए बगैर स्टार वाली 2 और 2 4 माइनस स्टार वाली 2 और 2 4। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना आ गया आपका? इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, यानी बेरिलियम मॉलिक्यूल भी नहीं होता। बेरिलियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे अपन? बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर जब भी कोई आपसे पूछे कि नहीं चलो नहीं करता, लेकिन आप बता दो उसका नेचर, तो आप कहोगे, लिख लो एक लाइन, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। इट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर हम बात कर रहे हैं बेरिलियम मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी हमें टेंशन नहीं लेने का, सेम का सेम रहेगा। मतलब जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का इतना था बस नीचे वाला, लिथियम और बेरिलियम में ये 2 बन गए, 2 स्टोरी बन गए। यहाँ पर हम बस बेरिलियम के टाइम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग के साथ साथ एंटी बॉन्डिंग में भी चले जाएंगे। तो आप चाहें तो बनाएं, चाहे तो आप समझ गए हैं तो बाद में कर लेंगे उसको, बट आपको पता होना चाहिए कि हम इस तरह से इसको उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका बेरिलियम मॉलिक्यूल भी हो गया है, उसका ऑर्बिटल डायग्राम भी हो गया। अब आप बताइए बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। अब हमारे पास कौन आ रहा है? बेरिलियम के बाद हमारे पास कौन आ रहा है? अब हमारे पास आ रहा है बोरॉन मॉलिक्यूल। तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप लिखेंगे विच नंबर 4 हो गया 5 लिखेंगे आप बोरॉन मॉलिक्यूल। और लिखते टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए कि बोरॉन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 5। एक बोरॉन में 5, 2 बोरॉन में 10। तो 10 और 10 मतलब कितना भरना है इलेक्ट्रॉन? हमें भरना है टोटल 5 और 5, यानी हमें भरना है 10 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव टू फिल। तो अब चलो अपन देखते हैं, साथ अपन करते हैं बोरॉन को। लेट अस डू इट टुगेदर। अब मेरा बोरॉन आ गया, दैट इज 5 बोरॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड वी नो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, यानी 1s2 2s2 2p1। तो बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ये 5 हो गए। 5 और 5 10। अब हम मुझे 10 भरना है। 10 में कैसे भरूंगी? ध्यान से देखें आप, सिग्मा 1s में 2,
सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2। हमें पता है कि H2 से N2 तक जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पहले आता है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब आप गिनिए, आपको 10 भरना है, 2 4 6 8। बी वेरी वेरी केयरफुल, अलर्ट, अलर्ट साइन। क्या मतलब अलर्ट साइन? रेड जोन। क्या मतलब रेड जोन? खतरा। क्या मतलब खतरा है? जैसे आपको पता है कि जब एमओटी में आपने पोस्टुलेट लिखा था एमओटी में कि जब इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑफ बॉर्न वो अपन फॉलो कर रहे हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहे हैं। पॉली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग इट। एक ऑर्बिटल में सब में 2 ही भर रहे हैं। लास्ट हॉन्ट्स रूल, हॉन्ट्स रूल क्या कहता था कि जब इलेक्ट्रॉन्स आप भरोगे तो आप बी वेरी केयरफुल कि जो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उनमें पहले एक एक भरो। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबशेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल है, दोनों में आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे। तो मतलब 10 में 2 4 6 8, अब एक यहाँ आएगा और एक आपका यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इसका तो क्या कहोगे? हाफ इनटू। अब आप देखिए बॉन्डिंग में कितने हैं बगैर स्टार वाली? 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में 4। 6 - 4 कितने हो गए? 2। हाफ इंटू 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा 1। ठीक है। वैसे कहा यह जाता है कि बोरॉन भी B2 मॉलिक्यूल तुमने कभी सुना नहीं होगा। O2 F2 N2 Cl2 Br2 I2 सुना है बट B2 नहीं सुना है, क्योंकि ये भी कहाँ एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन वेपर फेस। तो अब अपन लिखेंगे B2 मॉलिक्यूल के बारे में भी, B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर फेस। B2 मॉलिक्यूल कहाँ एग्जिस्ट करता है बेटा? वो एग्जिस्ट करता है वेपर फेस में। तो B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर फेस। उसके बाद हमें ये देखना है इसके बाद कि वो पैरा है कि डायमंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप देखें इस ऑर्बिटल में एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। क्या है ये है पैरामैग्नेटिक। ये पूरा एमओटी हर बच्चे को समझ में आ सकता है अच्छी तरह, जो बच्चा ये कॉन्फ़िगरेशन समझ लेगा कि हाउ यू फिल द इलेक्ट्रॉन, उसका याद कर लेगा। ऑफमा तो बहुत बड़ा था, ये तो कितना आसान है। 10 ऑर्बिटल है बस, उसमें 20 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, बस दिस मच। अब हम जैसे अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे इसका, तो मैं एक काम करती हूँ, जैसे अब p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, आपने देख लिया कि यहाँ पर आपकी p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गई। अगर p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गई है तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों में p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तीनों के अंदर हमें वही फॉलो करना होगा जो जैसे जो बोरॉन का डायग्राम होएगा वही कार्बन का उसी जैसा होगा, उसमें बस इलेक्ट्रॉन को अलग करना होगा, और उसी जैसा होगा नाइट्रोजन का। तो अब आप ये सीख लें, यहाँ पर बोरॉन में आप सीख लें कि कैसे हम अब बना रहे हैं। देखें ध्यान से, आपका बोरॉन में ये 1s तो अपन ने देख लिया हाइड्रोजन में था, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s बनेगी। 2s में एक सिग्मा 2s बनेगी, एक सिग्मा स्टार 2s बनेगी। लेकिन जब 2p आएगा, ये ध्यान रखें, 2p जो है 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 2px 2py और 2pz। तो ये 3 ऑर्बिटल्स होती हैं 2px 2py और 2pz। ये 3 ऑर्बिटल्स में 3 इसकी और 3 दूसरे एटम की, यानी 6 ऑर्बिटल्स हमें समझाना है। और N2 वही H2 से N2 में पहले पाई 2px पाई 2py बनाएंगे, 2 साथ एनर्जी वाली, फिर सिग्मा 2pz, फिर अपन बनाएंगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर हम बना देंगे सिग्मा स्टार 2pz। तो अब आप देखिए कि हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं। हम S से लेके P तक जा रहे हैं। ये हमारा 1s है, ये यहाँ पर भी हमारा 1s है। ये 1s और 1s जब जुड़ेंगे तो हमारे पास ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका 1s, ये आपका 1s। दिस इज योर सिग्मा 1s, दिस इज योर सिग्मा स्टार 1s। अभी सिर्फ मैं
ढांचा बना रही हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ढांचे का, आगे फिर अपन उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करते रहेंगे। तो ये वाला ढांचा जो देखा था आपने जितना अभी बना है, ये ढांचा आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम इसको फॉलो कर रहे थे। अब इसके ऊपर 2s आएगा, तो जैसे 2s की ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s की, एक 2s की एटॉमिक ऑर्बिटल ये दोनों जब जुड़ेंगी तो आप जानते हैं कि एक आपके पास ये रहेगी ये, तो ये आपका 2s और ये आपका 2s, तो यहाँ पर आपका सिग्मा 2s और यहाँ पर आपका सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो ये दूसरा ढांचा बन गया, जहाँ पर अगर इतना कोई देखेगा तो ये किस किस के लिए है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। लेकिन बोरोन में p ऑर्बिटल भी आ रही है, तो p ऑर्बिटल अकेली नहीं बनेगी, पूरी p सबशेल बनेगी जिसमें तीनों ऑर्बिटल्स को बनाना पड़ेगा। तो अब कैसे बनाएंगे अपन, जरा सा मैं यहाँ से हटा रही हूँ ये, ताकि अपन उसको बना पाए, जगह बना लें यहाँ पर अपन। तो अब हम कैसे बनाएंगे p को, p को जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरह से p सबशेल शो करना पड़ेगी। ये 3 ऑर्बिटल्स p सबशेल की इस एटम की, ये 3 ऑर्बिटल्स p सबशेल की इस एटम्स की, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल्स जब जुड़ेंगी तो किस तरह से आएंगे, ये 2 ऑर्बिटल ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। ये आ गया पाई, फिर इसके बाद ये आई, फिर इसके बाद जैसा आपने वो याद किया था ना कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह से आप डब्बे बना रहे हैं। इसको मैं डब्बे कहती हूँ, यानी ये ऑर्बिटल्स के शेप हैं, ये हो गया। अब इसमें ये वाला क्या है, ये है पाई 2px, ये मान लो पाई 2py, ये हमारी क्या है सिग्मा 2pz, फिर ये आ जाएगी पाई स्टार 2px, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और आखिर वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। और यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स को ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये समझ आइए आपको। ये आपका सपोज कुछ भी ले लें आप, ये 2px हो गया अगर, तो ये 2py हो गया, ये 2pz, ऐसे यहाँ पर ये 2px, ये 2py और ये 2pz। तो ये जो स्केलेटन है डायग्राम का, ये फॉलो करेगा बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, तीनों में ये वाला डायग्राम सेम का सेम रहेगा। जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है ये पूरा कंप्लीट ऐसा फॉलो होएगा। अब आप देखिए बोरोन के केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा, तो 1s2 2s2 2p1 है ना, ये 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और अब 2p का 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये 2p का 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे कर लेंगे। अब टोटल 2 और 2 4 हैं, तो 2 नीचे आ जाएंगे और 2 ऊपर चले जाएंगे। ये हो गए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों में से 2 ऊपर और 2 नीचे, ये हो गए, ठीक है। अब 1 और 1 2 हैं, लेकिन दोनों को अपन जब भरेंगे तो हम उनको ऐसे भरेंगे। कैसे भरेंगे, उन ऑर्बिटल्स में भरेंगे जहां पर हॉर्न्स रूल फॉलो करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। सो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। और आप एक बात ध्यान रखें कि ऑर्बिटल डायग्राम मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बनाएं, आपको बस बनाना एक दफ़ा पता चल जाए कि कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन जो ये चल रहा है यही असल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बोरॉन मॉलिक्यूल हो गया। अब कौन आ रहा है हमारा, अब हमारा आ रहा है कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि 5 के बाद अब कौन आता है, 5 के बाद आता है 6। तो अब हमारा आ रहा है कार्बन मॉलिक्यूल। तो अब हम ले रहे हैं कार्बन मॉलिक्यूल। आप सब जानते हो कि कार्बन के अंदर कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 है ना। तो कार्बन में 6 हैं, C2 मॉलिक्यूल में 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। तो लेट अस टेक नाउ 6 विल बी कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये हमारा कार्बन हो गया। टोटल हमें 12 भरना है। लेट अस स्टार्ट, वही वाला जो जब से चल रहा है अभी अपन वही फॉलो कर रहे हैं। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2। कितने भर दिया आपने,
8 भर दिए, अब आपको 4 और भरना है। 4 और भरने के लिए आपको पता है कौन सी आ रही है ऑर्बिटल, पाई 2px, जो कि बराबर किसके आ रही है, पाई 2py के। ये आपको पता है अच्छी तरह, है ना। तो पाई 2px और पाई 2py दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो यकीनन 2-2 करके इसमें आ जाएंगे। तो ये दिस इज द MOT कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 2, 4, 6 और 8। तो बॉन्डिंग में हमारे पास 8 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4। 8 में से 4 गए, 4 बचे, हाफ इनटू 4 यानी 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। समझ आई। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ C2 मॉलिक्यूल, इट इज 2। अब हम, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब ये डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर क्या बना आपका, डबल बॉन्ड। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं स्टार में समझाना चाहूँगी, एक्सेप्शनल केस है वो। आपने पढ़ा था जब मैंने सिग्मा और पाई बॉन्डिंग आपको पढ़ाई थी, तो आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर यू हैव 2 बॉन्ड्स, वन विल बी सिग्मा एंड द अदर वन विल बी पाई। ये हमारा रूल है और ये 99% फॉलो होता है। बट 1% एक्सेप्शनल केस है, C2 मॉलिक्यूल वो शो कर रहा है। इन C2 मॉलिक्यूल बी वेरी केयरफुल, बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। बड़ा स्पेशल बात है, बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। कैसे आ जाएंगे दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स, बिकॉज जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 2 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, पाई 2px और पाई 2py से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखना है, एक्सेप्शनल केस है। इन C2 मॉलिक्यूल, इन C2 मॉलिक्यूल both the bonds are pi bonds as the last 4 electrons are coming from pi star 2px and pi star 2py. So this is very very important to remember because it is an exceptional case। और हमेशा आप जानते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इट इज डायामैग्नेट। तो आप लिख लें अपनी कॉपी में, C2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। इतना कर लें। अब अगर हम आते हैं ऑर्बिटल डायग्राम के लिए, तो ऑर्बिटल डायग्राम इसी को अपन आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर P में 1 था बोरोन में, कार्बन में 2 है, तो अपन इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देंगे एक एक, बाकी सब सेम है। और ये पूरा अपना पाई 2px जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। तो ये अपना ऑर्बिटल डायग्राम हो गया किसका, C2 मॉलिक्यूल का। अब हम आ रहे हैं इस वाले मतलब जो अपन ने शुरू किया था कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमने लिया था कि हम H2 से N2 तक ले रहे हैं, उसमें अब हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया। अब हम बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं इसके। अब हमारा कौन सा बचा है बेटा, अब हम आ रहे हैं N2 मॉलिक्यूल पे। तो दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल, हमारी लास्ट एग्जांपल होगी N2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन फर्स्ट थी, हीलियम 2 थी, लिथियम 3 थी, बेरिलियम 4 थी, कार्बन 5 थी। अब हम आ रहे हैं, बोरोन 5 थी, कार्बन 6 थी, अब 7 पे आ रहे हैं। 7 हमारा आएगा N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। वी नो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, करेक्ट। तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 और 2p3 होता है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का। इसके अंदर टोटल आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 और 7 यानी 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को आपको भरना है कहाँ पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं भरना। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2। तो ये हो गए आपके 8।
अब आपको पाई 2px इक्वल टू पाई 2py है ना, ये 2 और 2 हो गए। कितने भर गए आपके? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन हमारे पास है 14। तो हमें पता है कि पाई 2py के बाद हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा 2pz2, ये हमारे पास आएगा। लास्ट क्या आएगा? सिग्मा 2pz2। चलिए अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं N2 मॉलिक्यूल का। हाफ इंटू NB माइनस Na बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू, बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, तो बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं? 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका हाफ इंटू 10 में से 4 चलेगा तो कितने बचे? 6, तो इंटू 6 यानी 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका? बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो गया, यानी N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें से नॉर्मल है, ये सिग्मा है और 2 पाई, तो एक जैसे नॉर्मल बिहेवियर, एक सिग्मा है और एक 2 जो है वो पाई है, तो एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स रहेंगे किसके अंदर? N2 मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसके अंदर, इसके बाद आप डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो अपन क्या लिखेंगे? इट इज डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया। अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ नहीं खास करा मैंने, बस p में एक और इलेक्ट्रॉन लिया ही में, तो ये यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, टोटल 6 है तो ये 4 आ गए और 2 यहाँ पर हमने भर दिए। तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी N2 मॉलिक्यूल का आपके सामने है और आपने देख लिया है। सो आई होप कि आपको ये पूरा बढ़िया समझ में आया है। H2 से लेके N2 मॉलिक्यूल तक जो भी हमने डायग्राम फॉलो करे, आई थिंक आपको समझ में आ गए। एक के मतलब अगली क्लास से पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगी मैं, अपन उसमें O2, F2 और नियॉन तो लेंगे, लेकिन अपन कुछ तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना बड़े अच्छे आते हैं, उसके लिए एक चीज़ समझाना चाहूँगी मैं कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है बेटा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो ये एक लाइन अपन लिखेंगे, अभी अपन सब साथ लिख रहे हैं एक लाइन, आप चाहो तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिखते जाओ। ग्रेटर, न्यू लाइन से आप पहले स्टार लगाइए, फर्स्ट यू पुट एन स्टार, है ना, स्टार के अंदर आप लिखोगे ये लाइन जो, चलो मैं लिख ही देती हूँ आपको ये लाइन, और उसको पूरा बॉक्स में भरो या अंडरलाइन करो और लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर कुछ एप्लीकेशन आएंगे जो अभी भी एक आध आ सकता है और अगली क्लास में ज़्यादा आएंगे। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, यानी व्हाट द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज द bond energy, greater the bond order, greater is the bond energy, and greater is the stability, greater is the stability, but lesser is the bond length। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो लिखा है आपने, ठीक है। दिस फुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लो और बॉक्स के अंदर आप सब मतलब रख लो इसको, क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेशन अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एप्लीकेशन अपन देखने वाले हैं वो क्या एप्लीकेशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, 1 क्वेश्चन ओनली। राइट द बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। सिंपल सा क्वेश्चन है, आज हम एक करेंगे बस, और अगली क्लास में हम O2 F2 नियॉन के बाद इस जैसे क्वेश्चन की बहुत सी एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो अब आप देखें इसमें हमें करना क्या है।
सबसे पहले आपको पता है H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसका है सिग्मा 1s2। अब आ जाइए आप H2 पॉजिटिव का, हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें तो आ जाएगा हाफ इंटू 2 बॉन्डिंग में -0 यानी 1 आ रहा है, ठीक है, इसका 1 आ गया। अब H2 पॉजिटिव निकालना है। H2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, दैट विल बी सिग्मा 1s1 बस। इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप तो हाफ इंटू 1 - 0, तो ये हो जाएगा हाफ आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर आप H2 नेगेटिव निकालोगे। H2 नेगेटिव, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, H2 नेगेटिव में कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो H2 नेगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, हाफ इंटू बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1, तो इसका भी हाफ आ जाएगा। आई बात समझ आपको? ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आ गई है तो वेरी गुड। अब इसका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है, आपने अभी लिखा है ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, है ना, एंड लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, या बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप कह सकते हो कि ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो H2 ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव इक्वल टू H2 नेगेटिव, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन कुछ जगहों पे ये भी सही है और कुछ जगहों पे कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में हैं किसी वाले में, भले बॉन्ड ऑर्डर 2 के सेम है, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हैं तो वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इनस्टेबिलिटी का कारण होता है। तो जैसे दोनों तरीक़े से मैं लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, दोनों तरीक़े अपन मान सकते हैं, H2 और एन स्टेबिलिटी, ऑर्डर नहीं, बॉन्ड ऑर्डर का नहीं, स्टेबिलिटी का, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी H2 ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव इक्वल टू H2 नेगेटिव। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है और कुछ बुक्स में और करके ऐसा भी लिखा है, H2 फिर इन दोनों का देखो हाफ हाफ है, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए H2 पॉजिटिव को कुछ लोग ज़्यादा अच्छा कहते हैं और फिर H2 नेगेटिव। और ये चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख लो, H2 negative is least stable because it contain electron in anti-bonding molecular orbital. H2 negative is least stable. H2 negative is least stable because it contain electron in anti-bonding molecular orbital. इसलिए वो जो है कम स्टेबल है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का हाफ हाफ है। तो इस तरह के एप्लीकेशन अभी अपन बहुत से करने वाले हैं अगली क्लास में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 100% MOT में से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगली क्लास हमारी MOT की लास्ट क्लास होगी और ये चैप्टर बिल्कुल एंड हो रहा है, उसके बाद बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक टॉपिक बचेगा और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो टिल दैट टाइम प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with many more, my dear children. So this is from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best, my dear children.